हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं बाबू इंग्लिश में? रियल नंबर। तो चले चलते हैं एक्सरसाइज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेफिनेशन है, परिमेय संख्या ये सब है। तो आई होप सबको पता होगा, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, तो मतलब मेरे को पता है आप लोग को पता होगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम एल्गोरिथम या प्रमेय, इसको एक ही नाम से जाना जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये दो प्रमेय हैं हमें जो पढ़ना होता है। चलिए आगे बताते हैं, ये सब क्वेश्चन में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या कह रहा है, थोड़ा बुक फटा हुआ है इसके लिए आपको सॉरी। चलिए ये फ्रेंड्स, बुक में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट क्या कह रहा है बाबू? देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसका उपयोग करते हुए बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है, सिंपली हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, जो कि जिसको हम लॉन्ग मेथड भी कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अगर कोई साउंड आता होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने हम पढ़ लिया होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ एक शब्द आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, आप लोग एचसीएफ निकाले होंगे क्लास 9th में। तो देखिए जो छोटा संख्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या और 225, जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, छोटी संख्या से, छोटी संख्या कौन है, ये हमारा 135 है, तो 135 से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करिए। तो जब हम 135 में एक से गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा, और दो से करते हैं तो ये 270 हो जाएगा, तो 225 से बेसी हो जाएगा। तो हमारा एक मत में क्या आ रहा है, 135। सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आ जाता होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 5 में से 5 गया 0, फिर इसको ये हासिल देगा, यानी कि 12 में से 3 गया 9, और फिर ये हो जाएगा 0। चलिए फ्रेंड्स करते हैं, ये हो गया। तो 9 एकम 9, यानी कि 90, 90 एकम 90, 45 हो गया, और फिर 90, तो 45 दूनी 90, ये हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि एचसीएफ देखिए, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो ये यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो हमारे यूक्लिड थे, यूक्लिड एक मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको सिद्ध करके दिया हुआ था, जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ए है, ये क्या है, फर्स्ट में ए ये है और बी ये है। जो छोटी संख्या रहते हैं उसको बी कहते हैं, और जो बड़ी संख्या रहती है उसको ए कहते हैं। तो ये हमारा 225 इज इक्वल टू 135, और क्वेश्चन कितना है, इसको क्वेश्चन कहते हैं हिंदी में, मेरे को पता नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, आपको पता चलते ही मैं बता दूंगा। और इसको रिमाइंडर यानी कि शेष कहते हैं। तो शेष हमारा कितना आया था, 90, 90 आया था, तो 90 लिखते हैं सिंपली। और फिर हमारा ए क्या हो जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा। 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45,
90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि हमारा सिंपली एचसीएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एचसीएफ हो जाएगा यानी कि 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं लाइट ठीक कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग को बढ़िया से दिखाई देता होगा, तो चलिए करते हैं इसको। यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 45, जो यहाँ सेकंड में लास्ट एकदम सेकंड जो लास्ट में बचा है यहाँ पर वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। चलिए इसको आई होप आप लोग बना लेंगे। चलिए इसको भी बना देता हूँ। देखिए सिंपल, इसको फर्स्ट नंबर क्या दिया है 196 एंड 38220, ठीक है फ्रेंड्स, 38220। तो पहले करिए 196 में डिवाइड करिए 38220 को, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मर्त में ले जाइए इसको 196, तो यानी 6 हो जाएगा, फिर यानी कि 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा 2, यानी कि नए मर्त में ले जाएंगे तो 1764 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो यानी कि 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है, फिर 0, तो फिर 196 में 5 से गुणा करिएगा ना तो 980 आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 980 आ जाता है हमारा। तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारा कितना है 38220, कि 196 इंटू 195 प्लस 0, तो हमारा एच कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एच 38220 और 196 का एच कितना हो जाएगा 196 कैंसिल, पूरा 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 कैंसिल हो गया है, तो हमारा एच कितना हो जाएगा 196। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहले लिखिए माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ करेंगे, दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें, ऐसी कुछ संख्या दी हुई है जिसको हम यहाँ पर लिख दें 6q+1 6q+3, या फिर इसका मतलब यह होता है, ठीक ना, 6q+5। तो इसे में दिया क्या है, यानी कि b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 6q दिया हुआ है, तो हमारा क्विक q छोड़िए r दिया हुआ है, तो r हम कभी लेंगे ना तो 6 से छोटा लेंगे। 6 से छोटा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है, ये है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना है 6 है, और बी क्यू प्लस आर कितना है 0। मानिए प्रथम बार आर में क्या मानेंगे, यानी कि केस नंबर फर्स्ट, चरण, इसको चरण बोलते हैं इंग्लिश में, चरण फर्स्ट, ठीक है। तो इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज इक्वल टू 0, तो यानी 0 रखिए, तो 6q आ गया, ठीक है। फिर चरण सेकेंड,
चरण सेकंड क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 6 क्यू प्लस मान लीजिए आर इज इक्वल टू 1, 0 के बाद 1 ही ना है तो 1 रखेंगे 1। चरण 6 से 6 चरण थर्ड में जाइए, चरण थर्ड में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी कि 6 क्यू प्लस 2। फिर चरण थर्ड में जाइए, चरण फोर्थ सॉरी चरण फोर्थ में जाइए, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 6 क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3 है, तो 6 क्यू प्लस 3। फिर चरण थर्ड फोर्थ में जाइए, चरण फिफ्थ ना है फिफ्थ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू 4, तो यानी कि 6 क्यू प्लस 4, सिंपली एकदम सिंपल है, ठीक ना। फिर चरण 6 में जाइए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यानी कि 6 क्यू प्लस 5 हो गया। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, लिखेंगे अतः, या कुछ हिंदी आपको लिखना होगा, अतः हमारा कोई भी, अतः हमारा धनात्मक, अतः हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू, देखिए विषम कह रहा है ना, तो विषम ये तो हमारा सम हो जाएगा क्योंकि दूसरी डिविजिबल है, फिर ये भी हमारा सम हो जाएगा, ये भी दूसरे डिविजिबल है, ये हमारा दो से डिवाइडेड नहीं है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकेंड में ये हो जाएगा, फिर थर्ड में ये हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा ना 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, तो हम सिंपली इसको लेते हैं, ठीक है। तो 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है, हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ की में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी दी है फ्रेंड्स, कुल सदस्यों की संख्या दी है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ लिखिएगा कुल सदस्यों की संख्या लिख दीजिएगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 616, 616, ठीक है। और फिर उसमें एक टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी की कितनी संख्या है, टुकड़ी की मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, 32 है, टुकड़ी की संख्या कितनी है 32, ठीक है। तो हमें निकालना है स्तंभ की संख्या निकालना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक ना, स्तंभों की में मार्च करना है, ठीक है। तो हमें स्तंभ की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखिए अधिकतम संख्या क्या है, जब भी अधिकतम बोलेगा आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है, जब भी अधिकतम संख्या बोले तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं, जब भी अधिकतम बोले तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, तो यानी कि सिंपली क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 616 और 32, ठीक है। तो 32 से डिवाइड करिए 616 में, 32 से कम 32, फिर घटाइए 9 यानी कि फिर 5 में से 3 जगह 2 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। फिर कितने मर्त में चला जाएगा, ये 9 मर्त में चला जाएगा, यानी कि 288, ठीक है। तो यानी कि 8 बच जाएगा, फिर 32 में डिवाइड करिए, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा, अतः यहाँ लिखिएगा एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, और हमारा जो टोटल अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं,
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत खराब है तो उसके लिए सॉरी। आगे क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक ना फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लिखिए, माना कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा a, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक या फिर माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, a है, ठीक ना। तो हमारा सिंपली दिया हुआ है क्या है, यानी कि यहाँ 3m या फिर 3m+1, सॉरी फ्रेंड्स 3m+1, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो b = दिया हुआ है 3 और q के जगह पर दिया हुआ है m, q की जगह पर क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो r = कितना दिया है 0,1, 1 तक लीजिए, सिर्फ हमें 1 लाना है ना, 3m+1, तो सिर्फ 1 तक लीजिए, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं आप 0 ग्रेटर और इक्वल देन r और r लेस देन b, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a = bq + r। तो यहाँ a = कितना, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और q की जगह पर m दिया हुआ है, तो 3m + r = 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। 3 यहाँ लिखिए, वर्ग करने पर स्क्वायर करने, ठीक ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 9m²। तो यानी कि 3 कॉमन लीजिए, 3 कर कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ 3m² बच जाएगा, 3m² बच जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा 3, चूंकि 3m² = m, ठीक ना। तो यानी कि 3 × m यानी कि 3m। फिर कर चलिए, ये चरण फर्स्ट हो गया था और ये चरण सेकेंड हो गया। a = bq + r, तो a = bq + r। चलिए इसको करते हैं फिर। b के जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, q की जगह पर m दिया है और फिर r = 1, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 1, 3m+1। यहाँ लिखिए, स्क्वायर करने तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9m² + 1 + 6m। यहाँ सिंपली कॉमन क्या लेना होता है, या सिंपली कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर a = कितना दिया हुआ है 9m² + 1 + 6m, ठीक ना। तो यहाँ कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए और 1 को बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक ना। 3 कॉमन लेंगे तो 3m² + 2m और फिर +1, ठीक ना। अब यहाँ लिखिए, चूंकि 3m² + 2m = m, ठीक ना। 3m² + 2m = m, तो यहाँ लिखेंगे 3 × m + 1, तो 3m + 1। यहाँ लिखिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
या 3m+1 के रूप का हो सकता है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा डाल सके आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन सेम है। यहाँ कह रहा है सिर्फ घन करना है, यहाँ क्या करना है, घन करना है। तो यहाँ स्क्वायर करना था तो सिंपली एकदम इजी वे में हो गया, यहाँ स्क्वायर करना था तो इजी वे में हो गया। और यहाँ क्या करना है, घन करना है। तो घन करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्यों करना होता है, यानी कि किसी भी संख्या का एम कोई एम संख्या, उसका एम कोई मतलब चर है, उसका घन हो गया एम क्यू, तो एम क्यू हो जाएगा घन। ऐसे इसमें क्या करना है, घन करना है सिर्फ। अगर आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं कि सर बता दीजिए, तो हम ये बहुत इजी तरीके से बता देंगे। आप सिर्फ कमेंट करिए एक बार और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।